नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट अपनी में आपका स्वागत है। आज हम एक और गेम खेलेंगे 10 मिनट्स का रोड टू 2000 पे। मेरा अपोनेंट है नाइट शेडर और रेटिंग है 1369 और उन्होंने चला E4 के सामने हम सिसिलियन खेल देते हैं C5। मेरे अपोनेंट ने से पहले किस तरह के मेरे अपोनेंट ने बुलेट, ब्लिट्स, रैपिड्स सभी तरह के गेम खेले हैं। ओके, देखते हैं मेरा अपोनेंट इसके बाद क्या चलने की सोचता है। C3 सिसिलियन के सामने C3 बहुत ही बढ़िया मूव रहती है, लेकिन हम एंटी सिसिलियन इसको कहते हैं। C3 को एंटी सिसिलियन के सामने हम डायरेक्टली D4 चल सकते हैं, क्योंकि अब इस नाइट के पास C3 स्क्वायर नहीं बचा है डेवलप होने के लिए, इसलिए हम डायरेक्टली D4 चल सकते हैं। तो हम चलते हैं D4, और अगर हम कुछ भी ना करके किसी और तरह की मूव चलने की सोचते हैं सिसिलियन में, तो वो सीधे E5 चलकर सेंटर बिल्ड कर सकता है। मेरे अपोनेंट ने चला D3। ओके, तो हम चल सकते हैं और सिंपली कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर। अब मेरा अपोनेंट बिशप से कैप्चर करेगा, तो मैं टेम्पो के साथ नाइट डेवलप कर लूँगा। टेम्पो के साथ नाइट डेवलप कर लेते हैं, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी मेरे अपोनेंट को अपना बिशप सेव करना है, तो मुझे एक मूव का एडवांटेज हो जाएगा। ओके, तो हम हमारा दूसरा नाइट भी डेवलप कर लेते हैं, नाइट C6। पर्टिकुलरली मुझे इसकी बिशप F3 की मूव ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बिकॉज ये इसके खुद के नाइट को, वाइट के नाइट को डेवलप होने में थोड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है। नेचुरल स्क्वायर पे नाइट को हो सकता है कि E2 से डेवलप होना पड़े। खैर, अभी तो उन्होंने मेरे नाइट के ऊपर प्रेशर बढ़ाया है, तो हम सिंपली बिशप को बीच में रख देते हैं ताकि किसी तरह का डिस्कवर प्लान कर सकें। ओके, वैसे ओपनिंग में क्वीन को जल्दी डेवलप करना भी अच्छी मूव नहीं है। हमेशा ध्यान रखें, पहले अपने पीसेस को डेवलप करें, क्वीन को पीसेस डेवलप होने के बाद डेवलप करें। क्या मैं सीधे नाइट यहाँ चल सकता हूँ, देन कैप्चर, या देन किसी तरह का थ्रेट, बिकॉज डिस्कवर में उसकी क्वीन पर अटैक आएगा, और क्वीन क्या कर सकती है, क्वीन के पास कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है। ओके, राइट एंड D4। अभी क्वीन पर अटैक है और क्वीन के पास दो स्क्वायर नहीं है, या तो क्वीन को सीधे जाना पड़ेगा यहाँ पर। और ये चाल मुझे पर्टिकुलरली इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अब चेक के साथ मुझे रुक मिलने की पॉसिबिलिटी पूरी है। ओके, अभी मेरा पॉन 2 पॉन डेंजर में है। ये पॉन पुश करके सिंपली इस पॉन को बचाया जा सकता है, बट इस पॉन को बचाना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, मेरा अपोनेंट की कैसल ब्रेक हो चुकी है और मेरा अपोनेंट का किंग मेरे क्वीन के सामने आ चुका है। हम सिंपली पहले रुक ले लेते हैं। रुक लेने के बाद अब मेरा अपोनेंट के पास 2 ऑप्शन है, कौन सा पॉन वो कैप्चर करना चाहता है पहले। अगर बिशप से कैप्चर करने की कोशिश करता है B7, व्हाट, ये मूव तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई मेरे अपोनेंट की। मेरा अपोनेंट का क्या आइडिया हो सकता है इस मूव के साथ। अभी मैं एक्सचेंज अपू, तो मैं चाहूँगा कि मैं पीसेस को एक्सचेंज करूँ और गेम को सिंप्लीफाई करूँ। ओके, कैप्चर के बाद मैं मेरे बिशप को रख देता हूँ इस डायगोनल पे। क्वीन कटने पर स्पॉन पे थ्रेट आएगा, देखते हैं मेरा अपोनेंट क्या करता है। और अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं मेरी क्वीन को यहाँ रख के मेरे नाइट को भी सेव कर सकता हूँ। देखते हैं मेरा अपोनेंट अब क्या कर सकता है। मेरा अपोनेंट के पास अभी क्या आइडिया है, कहाँ पर वो जाना चाहेगा, क्वीन को कहाँ सेव करेगा। क्वीन को उसने सेव किया F5 पे, तो मैं पॉन पुश कर लेता हूँ ताकि मेरा ये पॉन भी सेव हो सके। ओके, पहले पॉन पुश ताकि मैं अपने पॉन को डिफेंड कर सकूं। अभी मेरे पास ये पॉन पे अटैक का चांस है। मेरा अपोनेंट के पास ये स्क्वायर भी बचा नहीं क्वीन के लिए। ओके, तो क्वीन उसने E5 पे चल के थोड़ा पॉन पे प्रेशर बनाया है, बट अब क्या मैं सिंपली क्वीन को D3 पे चल सकता हूँ और देन मैं रुक को ला सकता हूँ। पॉसिबल लग रहा है, ट्राई करते हैं। बट यहाँ पर नाइट के आने पर मैं चेक लगा सकता हूँ और मेरे को बिशप मिल सकता है, और नेक्स्ट मूव मैं रुक को ले आऊँगा यहाँ पर और भी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। ओके, मेरे अपोनेंट ने मेरे नाइट के निकलने की जगह को ब्लॉक किया है। वो यहाँ चल सकता हूँ, बट पॉन चला जाएगा, तो फिर क्या किया जा सकता है। अभी टाइम के मामले में 1 मिनट पीछे हूँ, बट वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्या मैं डायरेक्टली चेक लगा सकता हूँ। चेक में ये पॉन पुश हो जाएगा, पॉन पुश में नाइट से कैप्चर, फिर पॉन से कैप्चर और नाइट से फिर चेक लगेगा। और अभी फ़िलहाल मुझे ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है। अभी फ़िलहाल मैं अपने रुक को ले आता हूँ। ओके, अब इस मेरे अपोनेंट के पास चांस है कि वो नाइट को चल सकता है। नाइट यहाँ चलने पर मैं सिंपली यहाँ से एक्सचेंज करने की कोशिश करूँगा क्वींस को। मेरे अपोनेंट ने चला है H4, बट वाई आई डोंट नो। क्या मैं फ़ोन को पुश कर सकता हूँ। फ़ोन पुश करने पर उसके पास नाइट के लिए जगह तो बनती है, बट मेरे पास ये नाइट कैप्चर करने का चांस बनता है। और क्या मैं यहाँ से क्वीन पर अटैक कर सकता हूँ, बट क्वीन पर अटैक करने पर यहाँ चेक आ रहा है। ओके, तो क्या चला जा सकता है। क्या मेरे चेक के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा रहा हूँ, बट वो मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है। और क्या हो सकता है। ओके, क्या मैं पॉन को 2 बार चल कर इस पे प्रेशर क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, राइट, मैं पॉन पुश करने की कोशिश करता हूँ ताकि नाइट को यहाँ से हटाया जा सके
ओके, क्वीन पर अटैक। तो मैं क्वीन को सिंपली सेव कर लेता हूँ, एक्सचेंज की ट्राई करता हूँ। अभी मेरे पास टाइम 4 मिनट ही बचा है, तो थोड़ा फास्ट खेलना होगा। देखते हैं क्या वो क्वीन एक्सचेंज करता है, मेरा अपोनेंट के पास क्या ऑप्शंस है। उन्होंने क्वीन एक्सचेंज नहीं की, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये एडवांटेज हो गया कि मैं अब मेरे ईजिली मेरे बिशप को डेवलप कर पाऊंगा। फर्स्ट सिंपली अटैक क्वीन पर, और अब मैं मेरे बिशप को डेवलप कर सकता हूँ। मेरे को थोड़ा सा दिक्कत मेरे बिशप को ही डेवलप करने में आ रही थी, जो कि मेरा अपोनेंट ने थोड़ा इजी कर दिया मेरे लिए। अभी मेरा अपोनेंट के पास है कि वो भी मेरे क्वीन पर अटैक कर सकता है, बट आई डोंट नो कि इतना कोई खास वो अटैक होगा। पहले मैं क्वीन डेवलप कर लेता हूँ, अब मेरा अपोनेंट मेरे क्वीन पर अटैक कर सकता है और मैं ये पॉन कैप्चर कर सकता हूँ। मेरे अपोनेंट ने मेरा पॉन जो हैंगिंग था उसको कैप्चर कर लिया, जिसका मैंने ध्यान नहीं रखा, कोई बात नहीं। तो हम भी एक पॉन कैप्चर कर लेते हैं। अभी मेरे बिशप को खाना पॉसिबल नहीं, पॉन को खाना पॉसिबल है, बट यहाँ पर चेकमेट आ रही है। देखते हैं मेरा ओपोनेंट क्या करता है, इस चेकमेट को कैसे सेव करने की कोशिश करता है, बट आई डोंट नो कि ये चेकमेट सेव हो रही है। यहाँ पर चेकमेट मेरे को नहीं लगता कि सेव हो रही है, अभी कोई भी चीज़ बीच में नहीं आ सकती है। तो आई होप दोस्तों आपको गेम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।